हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। देखिए, आज जो है एक क्लास 10th से मैथ लेकर आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहे ताकि इसका सॉल्यूशन जो हो रहा है आपको समझ में आ जाए। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार बनाया जाएगा। मैथ को रट्टा नहीं मारे, मैथ को समझने का प्रयास करेंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मैथ को बेसिकली चीज समझिए कि मैथ क्या कह रहा है, ठीक है ना। उसके जड़ तक पहुंचे तभी आपको मैथ समझ में आएगा। जो रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। मैथ को समझने का प्रयास कीजिए, तो ऐसे ऐसे कितने मैथ आप बना सकते इस लेवल से। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि मैथ क्या कह रहा है। आप हमारे साथ समझिए। देखिए, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा ज्ञात कीजिए, जिनका योग 27 हो। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है, ऐसी आपको दो संख्या आपको खोजना है जिसका योग, योग का मतलब अब क्या होता है, जोड़। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका योग का मतलब पता नहीं रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। एक अंतर आता है तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। तो यहाँ योग कह रहा है तो योग का मतलब क्या हो, जोड़ 27 हो जाए। और गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या हो गया, गुना 182 आपका हो जाए। तो ऐसी संख्या आपको ढूंढना है जिसका योग कितना हो, 27 हो, और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो मान लेते हैं कि एक संख्या आपका x है। तो समझिए, एक संख्या x है, आपको योग कितना लाना है, 27, और दो संख्या लाना है। तो दूसरी संख्या जो क्या होनी चाहिए कि 27 है जोड़ने पर। देखिएगा, अब दूसरी संख्या के लिए क्या तय करते हैं, 27 माइनस एक्स। आखिर क्यों, कितने विद्यार्थी यह सोचते हैं कि x में से 27 घटा लीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। यहाँ क्या कर जोड़ कर लाना है, कितना, 27 लाना है। तो जैसे में है x प्लस 27 माइनस एक्स कीजिएगा, तो देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 27 बच जाएगा। तो इसीलिए पहली संख्या आपका x हो जाएगा और दूसरी संख्या क्या लेना है, 27 माइनस एक्स, और इसे जोड़ कर क्या कीजिएगा, 27 आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपका कितना होगा, पहली संख्या आपका x हो जाएगा, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। चलिए मानते हैं, सोल्व करते हैं, सोल्व इसका हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं माना की, ध्यान दीजिएगा, माना की यहाँ पर लिखते हैं पहली संख्या इजकल टू कितना, x ले लेते हैं, और दूसरी संख्या कितना लेना है, और अभी बताए हैं दूसरी संख्या इजकल टू 27 माइनस एक्स लेना है। जब इसे जोड़ कर जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा आपका 27। और प्रश्न क्या कहता है, जिनका गुणनफल जो है 182 हो, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों गुना करके 182 के बराबर करके समीकरण हम लोग बना लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अब प्रश्न से, अब प्रश्न से यहाँ क्लियर करते हैं। अब प्रश्न से गुणनफल कह रहा है, तो पहला जो x था गुना कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। इसे गुना करना है, तो गुणनफल किसके बराबर हो रहा है, 182 अपना यहाँ पर लिख दीजिएगा, 182 के बराबर हो रहा है। तब करना क्या है समझिएगा, अब यहाँ पर x में 27 से गुना कीजिएगा, दोनों टर्म में जाकर गुना करेगा, तो यहाँ पर 27x हो जाएगा, अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, x में x गुना करेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आई 182 जो है आप इधर ला सकते हैं, तो माइनस में 182 बराबर 0 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे आइए, अब देखिएगा माइनस में है एक्स स्क्वायर, तो पहले निकाल लीजिएगा। तो माइनस में एक्स स्क्वायर हम पहले निकाले, उसके बाद एक्स वाला मान लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस 27x लिखा, अब माइनस में 182, इसे जो है सजा लेते हैं, एक्स स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हम इसे सजा लिए हैं। तो एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस यहाँ से 27x हो गया, माइनस 182। अब यहाँ पर माइनस पहले लगा है तो बाबू इस माइनस को हटा सकते हैं। कैसे हटेगा, माइनस से गुना कर दीजिएगा, साइन चेंज कर दीजिएगा तो हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस कर लीजिए। अब यहाँ समझिएगा, हम बनाते हैं, यहाँ इसको प्लस बना लीजिएगा, एक्स स्क्वायर साइन चेंज होगा, यहाँ से जो है प्लस है तो माइनस में लिख दीजिएगा 27x, अब यहाँ पर जो है माइनस है तो प्लस में 182 बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ से माइनस हो गया तो माइनस हटाकर आपको माइनस से गुना किया था, प्लस हो गया है, यहाँ प्लस से माइनस हो गया है, और यहाँ से माइनस से प्लस हो गया है। अब देखिए गुणनखंड हो गया आपका, तो ऐसी संख्या खोजना है जिसे गुना करने पर 182 आ जाए, ठीक है समझिए,
जिसे गुना करने पर 182 आ जाए और जोड़ने अर्थात घटाने पर जो है 27 चला है। तो एक संख्या आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा, यहाँ समझिएगा, 13 गुना 14। 13 14 जब गुना कीजिएगा तो 182 हो जाता है, अर्थात जो है यहाँ पर 14 दहिया की 40 हो गया और यहाँ पर 14 तिया 42, तो 100 आपका 82 हो जाए गुना करने से। अब यहाँ पर जो है 13 और 14 को जब घटाएंगे, अर्थात कैसे, -13 -14 को जब घटाएंगे तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा। तो हमारा जो संख्या आने वाला था गुणनखंड में, 13 और 14 को रखना था, यहाँ पर चलिए इसको गुणनखंड कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा, इस 27 जो है लाना था तो -13 -14 कीजिएगा, -13x -14x। देखिएगा -13 -14 x जब करेंगे तो यहाँ से -27 हो जाएगा। आप प्लस अपना जो है 182 को रखिएगा, बराबर 0 डाल दीजिएगा। ऐसे जब गुना करके जाइएगा तो 100 आपका 82 आ जाएगा। देखिए अब इसके बाद क्या होता है, कॉमन निकालते हैं। 4 टर्म में डिवाइड हो गया तो कॉमन निकाल लीजिएगा। जो x देखिए कॉमन निकलने वाला हो तो वही संख्या कॉमन निकालिएगा। इसमें x प्रेजेंट है, इसमें x प्रेजेंट है, तो x को कॉमन निकालिएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर है तो एक x निकलेगा तो एक x बच जाएगा ना। अब यहाँ से माइनस कर लीजिएगा, यह x निकल चुका है तो बच गया आपका 13 बच गया। अब माइनस वाला निकाल लीजिए, माइनस यहाँ 14 निकलने वाला है तो 14 कॉमन निकालिएगा तो आपका बच गया x। और जब माइनस निकलेगा बाहर तो साइन चेंज होता है, ठीक है ना, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और 14 13 हमारा कितना होता है, 182 आपका 13 हो जाएगा, बराबर 0 कर लीजिएगा। इस स्थिति में क्या करेंगे, x -14 एक बार, x -14 एक बार ले लीजिएगा और x -13 दो बार है गुना में तो इसको एक बार उठाइएगा, x -13 = 0 लिखिएगा। अब करना क्या है, दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, अर्थात इसके बराबर 0 करिए, यहाँ पर 0 कर लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर समझिएगा x -14 बराबर 0 कर लेंगे और क्या हो जाएगा, x -13 बराबर 0 कर लिया जाएगा। अब करना क्या है, x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर यहाँ से जो है माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में 14 हो जाएगा, x का मान आ गया। और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 13 है, इधर जाएगा तो +13 बना लेगा। यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन कंडीशन आप समझिए, कंडीशन यहाँ कह रहा था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना था जिनका योग कितना हो, 27 हो। तो देखिए 13 और 14 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 27 तो हो जाएगा ना, और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो 13 में 14 से गुना कीजिएगा तो 182 आपका क्लियरली हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाता है, x के दो मान 14 और 13 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो लेकर आए थे आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मिलते हैं फिर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले दिन आप लोगों के साथ।